हेलो एवरीवन। आज का मेरा सफ़र पटना से नौबतपुर के रास्ते बैदराबाद होते हुए दाऊद नगर से होके सासाराम की तरफ है। करीबन 3 बजे सीएनजी लेके हम सफ़र पे आगे बढ़ गए। मेन रूट के पैरेलल कैनाल वाला रास्ता जो है वो हमने ले लिया, जिसमें कि ट्रैफिक भी कम थी और रोड भी अच्छा था। करीबन 4:30 हो रहे हैं और अरवल से आगे तुलसी गार्डन करके रेस्टोरेंट है जहाँ हम खाने के लिए रुके हैं। यहाँ खाना कंप्लीट करके पढ़ेंगे। करीब 2 घंटे का और रास्ता है, 82 किलोमीटर्स। फिर पहुँच के आगे की कहानी शुरू करते हैं। 5 बज गया है, अब निकल रहे हैं यहाँ सासाराम के लिए। और अब थोड़ा चेहरे पे खुशी दिख रहा है। भूखा था मैं, इसलिए मेरे चेहरे पे उदासी दिख रही थी। अब अच्छा लग रहा है। अब चलो चलते हैं। इस रास्ते में अरवल के बाद दाऊद नगर में खाने के लिए अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे कि चटकारा या राज रसोई। दाऊद नगर हमने शाम 6 बजे क्रॉस किया। So I have checked into AKS International, Sasaram, and this is my room. So usually you don't get a good hotel in other parts of the area in Bihar other than Patna, but thankfully in Sasaram they have provided a good staycation by AKS International. Aditya ji, thank you so much for this wonderful stay. क्योंकि जब आप मेन सिटी से काफ़ी दूर होते हो तो जो भी एक अच्छा स्टे मिल जाता है बहुत अच्छी बात होती है। तो मुझे ये काफ़ी स्पेसियस भी लग रहा है। वेटिंग वगैरह बहुत अच्छा है। इसका वॉशरूम है। इसका लाइट कहाँ से है मुझे पहले फाइंड आउट करने दो। हाँ, लाइट मिल गई। और ये वॉशरूम है। गुड टू गो। और बालकनी भी है। बालकनी कुछ ऐसा है। ये आगे लॉन है क्योंकि मैरिज वगैरह होती हैं तो उसके लिए है यहाँ पे लॉन। स्टेकेशन जिस जगह पे इस वजह से यहाँ का कॉस्ट एक्चुअली कम है, क्योंकि इतना फैसिलिटी अगर आपको बड़े शहर में मिल जाए कि एक वॉशरूम, इतना अच्छा बेड वगैरह के साथ बालकनी और विद अ गुड व्यू, तो आपको अच्छा खासा रेट हो जाता है। और प्लान अभी हो रहा है माँ मुंडेश्वरी मंदिर का, जो कि हिंदू का सबसे ओल्डेस्ट फंक्शनल टेम्पल है। और करीबन यहाँ से हमारा जो होटल है, होटल AKS इंटरनेशनल, यहाँ से करीबन 62 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलो देखते हैं। और फैक्ट की बात है, वो बनारस से बस 100 किलोमीटर की दूरी पर है और पटना से 175 किलोमीटर। तो आगे हैं तो वो भभुआ में पड़ता है, कैमूर ज़िला में। ये रोहतास है, वो कैमूर में है, भभुआ में। तो होके आते हैं, फिर देखते हैं वहाँ और क्या क्या करने को। चलो फिर चलते हैं। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी ऑलमोस्ट 8:30 हो रहा है। चलो फिर। सुबह के करीबन 8:50 हो रहे हैं और ये स्टेशन के ऊपर का फ्लाईओवर है जो हम लोग पास कर रहे हैं सासाराम आरा रोड से। और ये ग्रैंड ट्रंक रोड में मिलेगी, जहाँ से हम लोग राइट लेके माँ मुंडेश्वरी मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे।
बड़ा ही अजीब लगता है जब पटना के अलावा भी किसी जगह पे ट्रैफिक नियम फॉलो होता है और यहाँ हो रहा है। जीटी रोड को छोड़ के हम लोग एक पतले से सड़क में अभी घुसे हैं और गूगल मैप को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। एक इंसान मिला रास्ते में, वो भी बताया कि यही रास्ता है, यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी जाती हैं। तो लेट्स सी कैसा रहता है ये रास्ता। और फिलहाल तो ठीक ही है, थोड़ा सिंगल टाइप का रोड लग रहा है, लेकिन चलेगा, देखते हैं। करीबन बता तो रहा 7 किलोमीटर कुछ ऐसा ही सड़क है। ये गाँव का एरिया थोड़ा लग रहा है, नहीं अंदर थोड़ा सा पूरा। भभुआ बस स्टैंड के आगे से हमने बाएं रास्ता ले लिया है। ये शॉर्ट दिखा रहा है गूगल मैप से, और लोगों ने भी बोला कि रास्ता से जा सकते हैं। सब नहर वाला ही रास्ता बहुत इधर सासाराम रूट में मिल रहा है, पतला पतला रास्ता है, लेकिन हर रास्ता ठीक है। ये भगवानपुर डायरेक्शन में जा रहा है, वहां से फिर राइट लेके मुंडेश्वरी की तरफ बढ़ना है। अभी जहां मैं सासाराम में रुका हुआ हूँ, वहां से करीबन मुझे 2 घंटे का सफर लगा यहाँ आने को। बस मंदिर आते ही दान दक्षिणा शुरू हो जाती है और 20 रुपए का गाड़ी पार्किंग का चंदा देके आगे बढ़ते हुए चढ़ाई की ओर। और ये रही पहाड़ों की रानी ऑल्टो। मुंडेश्वरी मंदिर आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ गाड़ी पार्किंग में थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि रोड अच्छे नहीं बने हुए हैं। और यहाँ पे देखो सीधा नीचे चले जाओगे, तो थोड़ा यहाँ बना देना चाहिए, रोड ख़राब है, छोटे चक्के वाले गाड़ियों को दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। अब दर्शन करके देखते हैं कैसा रहता है। कैमूर की पहाड़ियों पर बसा माँ मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के भभुआ जिले में स्थित है और इसे भारत का सबसे प्राचीन पूजित मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना करीबन 2000 साल से भी पुराने समय की बताई जाती है और तब से यहाँ पूजा लगातार होते आ रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये पूजित मंदिर है, सबसे पुराना पूजित मंदिर हमारे हिंदू धर्म का। बहुत बड़ी बात है, जो कि हमारे बिहार में ये बहुत गौरव की बात है। यहाँ के लोगों को इस पर गर्व करना चाहिए, पता होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। ये मंदिर माँ मुंडेश्वरी को समर्पित है, जो कि शक्ति का ही रूप है और यहाँ शिव और शक्ति साथ में निवास करते हैं। इस मंदिर का ऑक्टागोनल शेप होना यानी कि अष्टभुजाकार होना इसे मोस्ट यूनिक टेम्पल बनाता है। इस ओल्डेस्ट टेम्पल पे भी इतनी जटिल नक्काशियां देखिए, ये बात का तो प्रमाण साफ साफ मिल जाता है कि भाई प्राचीन भारत में भी कला और शिल्प कितना विकसित था। क्योंकि ये मंदिर पहाड़ पे है तो घबराने की बात नहीं है, गाड़ियाँ ऊपर तक जाती हैं, आप पार कर दो, फिर थोड़ी दूर आपको सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। और अगर आप गाड़ी ऊपर तक नहीं ले जाना चाहते तो आप नीचे से भी चढ़ कर जा सकते हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और यहाँ की सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात तो ये है कि भाई साहब यहाँ बलि दी जाती है। बलि यानी कि अहिंसक बलि, जहाँ की लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए बकरियां लेके आते हैं, उसकी पूजा करते हैं और माँ के सामने जाके वो बकरी अपने आप ही मूर्छित हो जाती है। वो मूर्छित होती है कि वाकई मर जाती है पता नहीं, और जब तक कि उसके ऊपर चावल अक्षत पूजा करके नहीं छीटा जाता है वो रिवाइव ही नहीं करती, उठती ही नहीं है। और जब हो जाता है तो माना जाता है बलि पूर्ण हो गया, वो वापस उठ जाती है।
कुछ लोग बकरी शायद वहाँ छोड़ भी देते हैं, किसी किसी का थोड़ा सा कान का हल्का सा काट के छोड़ देते हैं। लेकिन अगर ये अंधविश्वास आपको लग रहा है तो एक बार आप माँ मुंडेश्वरी मंदिर आ जाओ। आप कितने भी साइंस के विद्वान होगे, जब आप ये सामने से देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। और माँ का जो मूर्ति है ना, गजब का तेज है उसमें भाई साहब। भक्ति में लीन हो जाओ यार, भक्ति का अलग ही मार्ग है। और देखो यहाँ क्या चल रहा है, पंडित साहब थोड़ा भी पैसा कम करने को तैयार नहीं है। जो बोल दिए सो बोल दिए। अब किसकी जो इच्छा है वो अपना इच्छा अनुसार देना चाहता है, जिसका जितना सामर्थ्य है वो उतना करना चाहता है। लेकिन नहीं, इन्होंने कहा इतना होगा तो भाई इतना होगा। तो हर सिस्टम अलग बा, ये सिस्टम अलग बा, अपन सिस्टम संगल कर। इसी तरह करा लीजिए, पैसा मत दीजिए। हो गया, ले छोड़िएगा, ले चढ़ाओ। करीबन 12:15 हो रहे हैं और मुंडेश्वरी माँ मंदिर से हम लोग निकल चुके हैं। करीबन 37 किलोमीटर दूर है करमचद डैम या दुर्गावती डैम कह लो, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। अब देखते हैं वहाँ बोटिंग वगैरह तो होता है, अभी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है तो देखते हैं जाके वहाँ कैसा रहता है। ₹50 पर पर्सन के साथ आधा घंटा का बोट राइड हुआ। काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि चारों तरफ पहाड़ी है। इस रिजर्वायर के डैम है तो पानी जो जमा इसमें होता है। और लोगों से ये पता चलता है कि यहाँ पे करमचद गांव होता था, जब डैम बना तो यहाँ से गांव शिफ्ट कर दिया गया। और वो शिव मंदिर जो वहाँ मैंने दिखाया वही इसका लास्ट निशानी है। आई थिंक वी आर नाउ डन फॉर द डे। 2:51 हो रहा है और अब मेन मोटिव है कि पहले जाके लंच करें ताकि कुछ और कर सकें। और ऐसे भी अंधेरा जल्दी हो जाता है तो देखते हैं और क्या कर सकते हैं। इधर तो और कुछ करने को है नहीं क्योंकि शेरगढ़ वो था एक जाने का फोर्ट, तो पता चला वो बंद है। गुप्ता धाम ना कि गुप्ता धाम बोला था, उधर भी अभी बंद किए हुए हैं। क्या बोला कुछ एक्सीडेंट भी हुआ फोर्ट साइड, तो सब बंद है अभी। तो ये बस करमचद करके जा रहे हैं हम लोग और देखते हैं फिर और क्या कर सकते हैं। अब सासाराम में जो कुछ है तोतला भवानी आसपास है या फिर शेरशाह सूरी का मकबरा, तो अब अगर लंच के बाद टाइम बचता तो जाएंगे ना, अदरवाइज फिर कल सुबह देखते हैं। खाना अच्छा रहा, काफ़ी लेट ही हुआ, 5:55 हो गया है। एंड येस वी आर डन फॉर द डे। अब ना हो पाएगा, अब जो भी बचा है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस का जो था हमने कवर कर लिया।
जो हो सकता था वो हमने कर लिया, और जो शॉर्ट डिस्टेंस वाला है कल चेकआउट के बाद कर लेंगे, या चेकआउट से पहले सुबह सुबह जो भी होगा सुबह मैनेज कर लेंगे। सिंस आई एम ऑलरेडी फुल, तो कुछ ज़्यादा खा नहीं रहा हूँ रात को। अभी गुलाब जामुन और हॉट चॉकलेट ऑर्डर किया है। 9:16 हो रहे हैं रात के, तो यही खा के सो जाऊँगा। एंड इफ़ आई सम अप माई डे, सो इट वॉज़ अ वेरी गुड वन, क्योंकि जब मैं करमचट विज़िट किया तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही वर्थ इट था, क्योंकि जो लोग भी आते हैं वहाँ जाते हैं और उस डैम का फ़ोटो डालते हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारा वहाँ, और वर्थ इट था वहाँ बोटिंग करना, मज़ा ही आ गया। तो मुंडेश्वरी मंदिर ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल, देन करमचट। अब चूँकि ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस था तो पूरा दिन निकल गया इसमें, और अब बात रही और बाकी टूरिस्ट प्लेसेस की, जैसे शेरशाह सूरी का मकबरा और माँ तारा चंडी का जो कि शक्तिपीठ है मंदिर, और फिर तुतला भवानी वाटरफॉल। तो ये 3 मैं कल कवर करते हुए फिर घर लौटूंगा। सो दैट्स फॉर द डे। कल का कवर करते हैं फिर, ये शायद नेक्स्ट व्लॉग में ही आ रहा होगा। स्टे ट्यून्ड।